ताकत रहता है, दर्द नहीं रहता है, उसके बावजूद भी हिम्मत जो टूटने लगता है वो किस कारण? श्वास दम फूलने के कारण। नहीं, दम फूलता है उसके कारण फिर स्पीड कम करते हैं, सोचते हैं जो थोड़ा स्पीड कम करके दम बना ले। नहीं तो मन रहता है, विल पावर रहता है, इच्छा शक्ति रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा फेफड़ा जो है वो कोऑपरेट नहीं करता है। फिर यहाँ से सिग्नल आता है माइंड को, क्या आता है? जो भाई अब हमसे नहीं हो पा रहा है, है? कौन कहता है हमसे नहीं हो पा रहा है? फेफड़ा कहता है दिमाग को, जो भाई थोड़ा पैरों को धीरे कर। नहीं, फेफड़ा बोला दिमाग को जो पैर को धीरे करो, दिमाग बोला पैर को अरे यार थोड़ा धीरे हो जा। हाँ, ऐसा होता है ना जी। अब ये होता क्यों है और इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इस चीज़ को समझना है। इसके लिए क्या चाहिए? कॉन्शियस एफर्ट। क्या? कॉन्शियस एफर्ट मीन्स वही जो बात शुरू में जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो कॉन्शियस एफर्ट रहता है आपका ब्रेक, क्लच और गियर पे। नहीं, बाद में वो ऑटोमेटिक होने लगता है। तो ब्रीथिंग पे कॉन्शियस एफर्ट ज़रूरी है। स्टेप्स आप लोग सीख गए, स्पीड कैसे करना है ये सीख गए, उसके बाद स्ट्रेंथ कैसे लाना है ये सीख गए, लेकिन फिर ब्रीथिंग ये कैसे बेहतर होगा ये सीखना ज़रूरी है ना? तो बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। ठीक है, श्वास इनहेल होता है, फिर एक्सहेल होता है। एक बेली ब्रीथिंग सुने हैं कहीं, या डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग? क्या होता है बेली ब्रीथिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग? मतलब श्वास जब आप लेते हैं तो कंधा उठ जाता है, चेस्ट अप हो जाता है ना? ये बेली ब्रीथिंग नहीं हुआ। बेली ब्रीथिंग का बहुत सारा फ़ायदा है, उस चीज़ को सीखना है कॉन्शियस एफर्ट के थ्रू। बेली ब्रीथिंग और ये नॉर्मल ब्रीथिंग में अंतर जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। समझे? नहीं समझे? ये नॉर्मल ब्रीथिंग, ये बेली ब्रीथिंग। डायफ्राम कहाँ होता है? अपना जो थोरेसिक कैविटी है, फेफड़ा, लीवर, इस बीच में एक गद्दानुमा एक सेपरेट करने के लिए पार्ट रहता है, सेपरेटिंग पार्ट, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स को और हमारे लंग्स को सेपरेट करता है। बीच में एक पार्ट है, समझो इसको डिवाइड कर दिया, एक गद्दा लगा दिया बीच में। तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो वो गद्दा जो है ऐसे होगा, ऐसे नीचे की ओर दबेगा। जब वो नीचे की ओर दबेगा तो पेट ऐसा फील होगा जो फूल गया है, नहीं? और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वो फिर ऊपर की ओर। वास्तव में हवा पेट में नहीं जाता है। बेली ब्रीथिंग का मतलब ये नहीं जो पेट में हवा चला गया। बेली ब्रीथिंग का मतलब डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हाँ, नहीं समझ में आ रहा होगा जब तक खुद से अभ्यास नहीं करेंगे तो।
आप लोग लेट जाइए जहाँ है वहीं। पैर मोड़ के, पैर मोड़ के। अब एक हाथ अपने चेस्ट पे रखिए और दूसरा हाथ अपने पेट पे। एक हाथ, दाहिना हाथ चेस्ट पे और बायां हाथ पेट पे। ओके, क्लियर है? अब नॉर्मल ब्रीथिंग लेंगे जिसमें चेस्ट अप होगा। नॉर्मल ब्रीथिंग लीजिए। इनहेल, इनहेल, अंदर श्वास अंदर ले, श्वास अंदर ले गहरा, बाहर छोड़ दें, चेस्ट डाउन हुआ। ठीक है, अब बेली ब्रीथिंग करेंगे। ये तो नॉर्मल हुआ। अब बेली ब्रीथिंग करेंगे, वो ऐसे करेंगे, ध्यान देते हुए कि आपका ये हाथ जो नीचे है, सॉरी आपका बायां हाथ ऊपर उठना चाहिए। कीजिए, इनहेल, अंदर लें श्वास, बाहर छोड़ दें पूरा। गुड, अंदर लें, बाहर छोड़ दें। हाँ, बहुत लोगों का होने लगा है। अंदर लें, गुड, बाहर छोड़ दें। अंतर समझ में आया? हाँ, बैठ जाइए। कौन सा ब्रीथिंग था ये? बेली ब्रीथिंग। हाँ, इसको और क्या कहते हैं? डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा, जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन इनटेक होगा। क्लियर है? भरपूर मात्रा में क्या होगा? ऑक्सीजन इनटेक होगा। जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन इनटेक होगा तो मसल्स वो जाम जो हो जाते हैं, मसल्स इजीली रिलैक्स होंगे। ठीक है, पैर पकड़ लेता है ना, बताते हैं आप लोग। कमर सीधा करके बैठे हैं, पैर पकड़ लेता है तो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलने के कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या जाम हुआ, जिसको जाम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में उसको दिक्कत होता है। एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर्स होते हैं उसको, मतलब अगर फंस गया तो फिर लॉक हो जाता है, रिलैक्स होता नहीं है। क्लियर है? ये गुस्सा में क्यों है हम पे? है? सोच रहे होंगे जो सर फिजिकल करने आए थे ये क्या बता रहे हैं। तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से मसल्स रिलैक्स हुआ तो पैर पकड़ने वाला जो दिक्कत होता है वो दिक्कत कमा। दूसरा, जो हमारा दिमाग थक जाता है, हाफी क्यों आता है? हाफी क्यों आता है? है? हाफी आता है तो आप मुंह बड़ा सा करते हैं ऐसे करके। है? जब हमारे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन की कमी होती है, तब ब्रेन सेल्स फेफड़ों को कहते हैं, अरे भाई कम गया मेरे पास ऑक्सीजन, कुछ एक्स्ट्रा दे दे। तो फेफड़ा कहता है, भाई नाक से काम नहीं चल रहा है, दो छोटा छोटा छेद है। अब मुंह पूरा खोल लेते हैं, पूरा खींचते हैं, अब फिर ऑक्सीजन लेके फेफड़ा को ब्रेन सेल्स को भेज देते हैं। तो ब्रेन सेल्स कब थकता है? अक्सर रात में। दिमाग लगाते लगाते इधर उधर चैट चूट सब चीज़, फेसबुक व्हाट्सएप सब करते, जब आप थकने लगते हैं तो हाफी आने लगता है, मतलब अब ब्रेन सेल्स थक गया है, अब आपको नींद आएगा। क्लियर है? अब ये डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग को आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है जब आप आराम भी कर रहे हैं तो, जो कि ये धीरे धीरे आपके आदत में इंक्लूड हो जाए। क्लियर है? ये आदत में जब इंक्लूड हो जाएगा तो इसका बेनिफिट जो है
दम फूलने का जो मेन प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। होता क्या है, श्वास आप अंदर लेते हैं, नॉर्मली जब आप दौड़ते हैं, बहुत नॉर्मल वर्कआउट जब ज़्यादा स्ट्रेनियस नहीं होता है, तो आप 3 स्टेप लेते हैं, तो एक बार श्वास अंदर लेते हैं और अगले 3 स्टेप में श्वास बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये होना चाहिए। क्लियर है? 3 स्टेप्स। देखो वो मुंह खोल रहा है, अरे 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 वाह। कमर सीधा कर लो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ वहीं पे। तो 3 स्टेप्स में श्वास अंदर लेना और 3 स्टेप्स में श्वास बाहर छोड़ना। जब मॉडरेट ट्रेनिंग होता है, मीडियम वे में जब दौड़ते हैं, तो 2 स्टेप, 2 कदम आप लिए तो एक बार श्वास अंदर और 2 कदम फिर लिए तो श्वास बाहर। और जब हाई इंटेंसिटी, जिसको आप फिनिशिंग वगैरह कहते हैं, नहीं लास्ट में, उसमें क्या होना चाहिए कि एक स्टेप एक बार श्वास अंदर, एक स्टेप एक बार श्वास बाहर। कोशिश करें श्वास अंदर लें तो मुंह से श्वास बाहर छोड़ दें। अक्सर जनरल जब मॉडरेट वे में आप ट्रेनिंग करते हैं, मॉडरेट समझ रहे हो कि सब प्रसादे वाले हो? मॉडरेट मतलब मीडियम वे में जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तब तक तो केवल नाक से श्वास लेके काम चल सकता है। कहते होंगे ना आप लोगों के आसपास जो दोस्त वगैरह सीनियर्स आप लोगों को जो फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं कि मुंह से श्वास मत लो, ऐसा बताते हैं? नहीं, लेकिन उसका कोई मेजर खराबी नहीं है। जब तक आप मॉडरेट वे में हैं, तब तक आप बिना मुंह से श्वास लिए हुए अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, तो मुंह और नाक दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिससे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ऑक्सीजन अंदर जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। अब इसमें होता क्या है, मैंने कई लोगों को देखा है कि आप लोग श्वास जो लेते हैं, पूरा अंदर तो खींचने में पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन बाहर छोड़ने का टाइम ही नहीं देते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमारे सेल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, श्वास तो आप अंदर लिए लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं निकल पा रहा है, तो ऑन एन एवरेज फेफड़ा 25 to 30% ऑलरेडी भरा हुआ है। किससे? से कार्बन डाइऑक्साइड से। अब फेफड़ा खाली होगा तब तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा, तो आप लोग खाली होने नहीं देते हैं। तो जितना श्वास अंदर लेना जरूरी है, उससे कम जरूरी नहीं है उसको खाली करना, उससे ज़्यादा ही जरूरी है। खाली रहेगा अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगा। समझे इस चीज़ को? तो दम फूलना दूर होगा। अब 30% ऑलरेडी है, तो 70% ही ना हम लोग इनटेक कर पा रहे हैं। और ये 30% वाला जो इशू है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पहले 10% होल्ड पे रह जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 10% जगह छेका गया नहीं, उसके बाद फिर 15, 20, 25 ऐसे करके बढ़ता जाता है। उसके बाद श्वास छोटा होने लगता है, होता है ना, फक 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 फक। हाँ, तो इस चीज़ के लिए आपको 2 चीज़ें अभी क्या ध्यान देना है। एक, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग का अभ्यास करना है। कब? जब भी आप फ्री रहें। शाम में जब, सुबह में जब आप योग करते हैं, योग कराया जाता है ना, ईमानदारी से कर लो, दम फूलना बंद हो जाएगा। और जो लोग योग में सोते हैं, उन लोगों का ग्राउंड में जरूर दम फूलेगा। वैसे लोग जो योग नहीं कर रहे हैं और वैसे लोग जो योग कर रहे हैं,
उनके कंपैरिजन में दम फूलने का बहुत मेजर अंतर रहेगा, बहुत अंतर लाता है योग। इसलिए योग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। सुबह में सोचते होंगे आप लोग जो फालतू में ये आराम का टाइम है, नहीं सर ऐसा है क्या है? आपका भी ब्रेन सेल्स लगता है थक गया है। आराम के टाइम में अब ये लोग योग कैसे करेंगे? अब संतोष सर तो देख रहे हैं जो बच्चा नाक बंद कर रखा है, योग कर ही रहा होगा, ध्यान में मग्न है, बहुत अच्छा योग कर रहा है, लेकिन इनको क्या पता जो आंख बंद ध्यान में नहीं है, नींद में है। उस समय तो एक बैरक से विसिल बज के कितना गाली देते होंगे पता नहीं, विसिल बज के और आप लोग उठ के आ जाते हैं। उसके बाद यही चल रहा है। ऐसा जो करता होगा उसका ग्राउंड में दिक्कत होगा। वो आप लोग खाना खाते हो? हाँ, पानी पीते हो? अरे खाना पानी के बिना रह सकते हो ना जिंदा? हाँ, हवा के बिना कितना देर रह सकते हो जिंदा? कितना देर? 2 मिनट 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। खाना पानी के बिना 3-4 दिन 5 दिन जिंदा रह सकते हो ना। तो जब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो टाइमली, तो हवा भी तो लो टाइमली। समझ रहे हैं बात को? तो योग करते समय उस समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अच्छे से नींद पूरा करना चाहिए। हाँ, क्लियर है? अच्छे से योग करते समय प्राणायाम करना चाहिए, ईमानदारी से कमर सीधा करके। क्लियर है? हाँ, सारा चीज़ समझ गए? इसको कितना दिन में परफेक्ट करके हमको दे देंगे आप लोग? सर बंद कर दीजिए। कितना दिन में परफेक्ट करके दे देंगे? 1 सप्ताह? क्यों? 5 दिन सर। क्यों? अगर 1 सप्ताह ही टाइम रहता और ACR के बारे में मालूम चलता 1 सप्ताह ही पहले, और मान लो मन कर गया जो ACR आ गए तो, और ACR में आके मालूम चला ये सब चीज़ें, तो फिर 1 सप्ताह टाइम लेते क्या आप? हाँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू मेंटेन दिस प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, कल से सबका दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए। आज दिन भर में अभी समय है नियरली 7 to 8 आवर्स इज देयर विथ यू। आपके साथ 7 से 8 घंटा है सोने के अलावा। इसको अभ्यास करके ठीक कर लो। क्लियर? कल से आपके दौर में वो शामिल होना चाहिए। अब टाइम नहीं है प्लानिंग और एक्सपेरिमेंटेशन का। क्लियर है? ओके, थैंक यू। और किसी को कोई दिक्कत विशेष कुछ समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ? नहीं ना? समझ में आया? बेनिफिट था? जरूरी था? ओके।